दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपके सामने जो वीडियो में बना रहा हूँ और स्टॉक मार्केट के बारे में, फ्यूचर ऑप्शन के बारे में जो अपडेट दे रहा हूँ, ये आपको खुद को सीख कर, समझ कर, फिर ही इसे ट्रेडिंग करना है। ऐसे ही किसी की राय लेकर या किसी से टिप लेकर इस तरह से काम करने अगर मान लो जाते हो तो लॉस होने की 99% संभावना होती है। बिकॉज कि अभी मार्केट में कुछ रूल्स चेंज हुआ है। 75 का लॉट कर दिया, 25 का लॉट था तो मिनिमम एसएलिट होती थी, तो 75 का लॉट मतलब कि एक एसएलिट होने से सीधा एक लॉट पर 65 650 रुपीज का लॉस हो सकता है सिंगल लॉट पर। मतलब कि ये समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पर कि भाई आज जब मार्केट ओपन हुआ, बराबर, तो मार्केट जब ओपन हुआ तो 23,820 का जो फ्यूचर था वो साइडवेज था। तो मैंने इंतजार किया 10 बज के 10 मिनट तक कि भाई 10 बज के 10 मिनट तक अगर फ्यूचर मान लो 23,992 पे आता है तो सपोर्ट जो है वो 23,820 बन जाएगा। तो भैया 23,820 सपोर्ट बनेगा, ये कैसे अनुमान लगा लिया? तो इसके लिए ना प्री प्लानिंग होती है। तो 23,820 अगर मान लो कि भाई सपोर्ट बनने वाला है तो इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मार्केट जो है वो 24,318 फ्यूचर जाने वाला है, जबकि कल मार्च का जो फ्यूचर था वो 24,318 पे ट्रेड कर रहा था कल की तारीख के अंदर। मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, फरवरी की नहीं। फरवरी का जो फ्यूचर था ना वो 23,227 पे ट्रेड कर रहा, 24,227 पे ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ भैया, बुलिश डेटा, मतलब बुलिश के अंदर स्प्रेड स्प्रेड में बुलिश में बाइंग हो रहा है। स्प्रेड में बुलिश में बाइंग हो रहा है। जब स्प्रेड में बुलिश में जब 4% का बाइंग होता है ना, तो हमेशा पुट जो होती है वो डिके होती है। मतलब फ्यूचर की भी मतलब 9 तारीख की भी पुट डिके होगी और 16 तारीख की भी पुट डिके होगी। तो यहाँ पर हुआ क्या, सीधा मैंने डेटा भी निकाला था। तो डेटा निकालने के बाद में 24,318 तक का मुझे है ना फ्यूचर में है ना पुट सेल का डेटा दिखा दिया। पुट सेल इज इक्वल टू बेरिश ट्रेड, कॉल सेल इज इक्वल टू बुलिश ट्रेड। अरे कॉल सेल इक्वल टू बेरिश और पुट सेल इक्वल टू बुलिश। मतलब पुट सेल हो रही है तो बुलिश करे और कॉल सेल हो रही है तो बेरिश करे, लेकिन दोनों के अंदर अंतर अंतर वापिस है। इन डीप इन द मनी की, डीप इन द मनी मतलब के कॉल की तरफ के अंदर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ में अगर सपोर्ट सरक रहे तो समझ लो फ्यूचर सरक रहा है, मतलब कॉल सेल हो रही है आउट द मनी से। लेकिन मान लो डीप इन द मनी पुट की तरफ, तो डीप इन द मनी का पुट कौन सा होता है भैया? कॉल साइड का जो आउट द मनी होता है पुट साइज का होता है डीप इन द मनी। तो डीप इन द मनी का मान लो फ्यूचर जो बाइंग में आ गया तो भैया डीप इन द मनी का पुट जो है ना वो सपोर्ट सरकाएगा नहीं, वो सपोर्ट को ऊपर लेके आएगा। मतलब के 23,820, 23,990, 24,127 और 24,127 के बाद में सपोर्ट वापस सरक गया और पोजीशन से ऊपर आ गया। तो 24,227 का आपको स्पॉट कैश के अंदर दिखाई दिया मार्केट। तो यहाँ पर मैंने सुबह ओपनिंग में ही 24,318 का फ्यूचर दे दिया था और 24,171 का मैंने फ्यूचर का जो था फरवरी का फ्यूचर दिया था, तो वो कन्वर्ट हो गया जनवरी के अंदर। अब देख लो कल जो फ्यूचर चल रहा था 24,200 का फरवरी का, वो आज की तारीख के अंदर कैश 24,171 इतने बजे चल रहा था, 10 बज के 39 मिनट पर। मतलब ये आर्बिटेक इसको बोलते हैं, 4-4% का आर्बिटेक समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर क्या हुआ भैया, इंडियन रुपीज जो होता है ना फूल रहा है, मतलब 84 रुपए से इंडियन रुपीज ऊपर जा रहा है क्योंकि फ्यूचर में बाई आ रही है। वो भी कैश के फ्यूचर में नहीं, फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर में मतलब जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर और मार्च के अंदर भी बाइंग आ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ शॉर्ट्स, मतलब के 10 मिनट की मान लो या 5 मिनट की मान लो, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर ऐसे लगने वाली है। तो यहाँ पर मैंने 11:48 का कुछ टाइम दिया था, 11:44 का टाइम दिया था, या कोई टाइम दिया था। वहां पर मैंने बोला था कि यहाँ पर छोटी सी माइक्रो लेवल पे एसएल हिट होने, तो माइक्रो लेवल की एसएल भी वहां पर हिट हुई, ऐसा नहीं हुई। अब मेन चीज क्या है कि 18 दिसंबर यहाँ पर लिखा है। कुछ लोगों को ये पता नहीं कि बैट साइकिल कैसे चलती है स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट की साइकिल कैसे चलती है ये कुछ लोगों को पता नहीं है। तो आज थोड़ा समझ लेना जरूरी है कि 18 दिसंबर का, 18 लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, 18 दिसंबर का फ्यूचर सरक कर 24,270 पर लोगों ने, कुछ लोगों ने ना फ्यूचर बाय करके रखा था। मतलब प्रोडक्ट अलग अलग है। अगर मान लो आप ऑप्शन बायर हो तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि फ्यूचर क्या कर रहा है। फ्यूचर क्या कर रहा है, उसकी स्ट्राइक को गिरा रहा है
3 से 4 बार गिरा रहा है, उसके बाद में एवरेज करके वो अपने आप को ऊपर लेके आएगा। लेकिन ऑप्शन बायर क्या करेगा? ऑप्शन बायर को इस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है। मतलब कि अगर मान लो एक चीज बनानी हो तो एक चीज बनाने के लिए अलग अलग हिस्सों की जरूरत पड़ती है। अगर मान लो आपने पालक पनीर की सब्जी बनाई है तो पालक पनीर के लिए पालक की जरूरत पड़ेगी, पनीर की जरूरत पड़ेगी, मसाला की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, तेल, अलग अलग प्रोडक्ट की जरूरत है। उसी तरह मार्केट के अंदर भी अलग अलग प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है, कॉल सेल होता है, बाय सेल होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कैश होता है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो ऑप्शन बायर में सिर्फ फ्यूचर में किस तरह से लॉस की हो रही होती है, कैसे ऐसी होती है, वो पता नहीं होगा। तो शॉर्टकट अगर देखने जाओ तो 18 दिसंबर को कोई एक मेरी पार्टी है, समझ लो, या आपकी कोई पार्टी है, या आप खुद हो। भाई 24,270 का है ना, आपने ओपन मार्केट खेल दिया, भाई मैं बाइंग में खड़ा हूँ। अब जो होना वो देखा जाएगा। तो और मार्केट गिर रहा है और मैं पोजीशन लेके खड़ा हूं और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मैंने तो फ्यूचर लिया है, मतलब मैंने जनवरी का लिया, दिसंबर के अंदर 18 तारीख को मैं जनवरी का फ्यूचर लेके काम कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि 18 तारीख के ऊपर ये फ्यूचर ऊपर जाएगा। लेकिन उस दिन क्या हुआ? 18 तारीख को मार्केट सरक कर नीचे आ गया। तो 18 तारीख की साइकिल 14 दिन के बाद में आज की तारीख में, तो मुझे पता था कि 2 जनवरी जो है ना, ये इवेंट से मतलब 9 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख है ना, यहाँ पर ग्लोबल समिट है। मतलब अहमदाबाद में ग्लोबल समिट का मतलब होता है फॉरेन के डेलीगेट्स आना और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाना। मतलब भारत और गुजरात के अंदर जहां जहां प्रोजेक्ट डालने हैं तो वहां पर लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो भैया आपने तो देख लिया कि लास्ट मंथ इस साल का जो लोअर एवरेज था वो पूरा कर दिया। अब कुछ बाइंग की तरफ आ रहा है डेटा। तो कुछ बाइंग की तरफ डेटा आ रहा है तो भैया वो लोग क्या कर रहे हैं? उनका पैसा निकाल लिया, वो पैसा डाल रहे हैं, मतलब मसाला बॉन्ड में वापस पैसा डाल रहे हैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके। तो 18 दिसंबर का जो डेटा था वो 2 जनवरी का 24,227 का। अब 24,227 का अगर मान लो फ्यूचर लेकर बंदा बैठा है और इंतजार कर रहा है, तो क्या वो डर के मारे एवरेज करके बाहर निकल जाएगा? क्या वो सेलिंग में खड़ा रहेगा? नहीं, वो कभी भी सेलिंग में खड़ा नहीं रहेगा, वो बाइंग में ही रहेगा। उसे पता होता है कि अगर मैं खड़ा हूं और मैंने इतना टाइम लॉस देख लिया है, तो मुझे अभी प्रॉफिट मेरा 100%, जो बोलते हैं ना आर्बिट्रेज 4% से लेकर 5%, तो उसे मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने इंतजार किया था। तो मार्केट का जो फ्यूचर डेटा होता है ना, वो 24,450 की तरफ चला जाता है। फ्यूचर डेटा की बात कर रहा हूँ, जो मार्च का डेटा 24,400 की तरफ गया था। तो जो फेब्रुवरी का डेटा है वो भी सरक कर ऊपर चला आता है 24,318, और कैश भी जो है वो 24,318, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर होता क्या है अभी देख लो, यहाँ पर तो यहाँ पर क्लोजिंग में है ना 24,275 का वॉल मैंने बोला ब्रेकआउट ना। 2:45 जब सेलिंग होती थी एक टाइम पे, जब मैं सेलिंग बोल दिया करता था, वहां पर मैंने ब्रेकआउट बोला, मतलब ऊपर जाएगा। तो 24,318 का मैंने बोला, ये 2:47 को मैंने 318 का आपको एक लॉन्ग देखने मिलने वाला है मार्केट के अंदर। तो एग्जैक्ट क्या हुआ? 24,318 का फ्यूचर लॉन्ग दिया और 24,227 का 3:27 पर आपको देखने मिला। तो ये अनुमान नहीं होता है, ये होता है कैलकुलेशन कि डॉलर होता है और इंडियन करेंसी होता है, उसके बॉन्ड्स कैसे क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आता हूँ, ये मैंने बना के रखा था 23,900 का 2 जुलाई। मैंने बोला भाई 23,900 ये पुट जो है ना वो सेल होने वाली है, तब बेच से मुझे पुट सेल होगी, मतलब कि वो पुट जीरो होगी, तब तक आपको क्या करना है? पुट को सेल करना है। तो पुट जीरो होगी वहां पर। तो भैया यहाँ पर 23,900 का डेटा पुट सेल का, ये पुट सेल मतलब कि लाल लाल कैंडल बन रही है। क्या बन रही है? लाल कैंडल, मतलब कि जीरो हो रहा है। अभी इसको उल्टा करूंगा ना, तो समझ लो कि भैया पुट वाले जो है ना ये टोटल लॉस में आ गए। मतलब मार्केट जब गिरता है, हमारा हमारा मार्केट गिरता है तो हम लॉस में आते हैं। तो ये इन्वर्ट स्केल कर दिया, मतलब आपको सही लग रहा होगा कि ये पुट सेल मतलब के बुलिश, तो मार्केट बुलिश, लेकिन पुट सेल हुआ मतलब पुट वालों को तो भैया लॉस ही हुआ ना यहाँ पे, तो जीरो हो गया। तो इसके सामने मैंने एक दूसरा ट्रेड निकाला है यहाँ पर। अब इसका फ्यूचर मैंने लिया, ये कौन सा है पता है आपको? 24,500 का पुट है। अब 24,500 का पुट देख लो, यहाँ पर अगर मान लो मैं पुट में खड़ा हूँ, मैं पुट ऑप्शन ले रहा हूँ 24,350, 24,000, 23,450, 23,450 के लेवल से 983 रुपया प्रीमियम था। 23,450 का जो आपको थर्सडे के दिन लोअर देखने मिला, या 3-4 दिन पहले जो आपको ट्रेड देखने मिला ना, ये यहाँ पर डेट लिखी हुई है ट्यूजडे 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को जब आपको एक लास्ट में स्पाइक मिली थी 23,500 की, जो आपको स्पाइक मिली थी एसएल की, उस एसएल के अंदर 974, मतलब यहाँ से बॉन्ड जनरेट हुए 518 के, 518 से इसने आई दिया
981 का। अब 981 का हाई देने के बाद में इसका लोअर कब तक आएगा पता है आपको? इसका लोअर आएगा तकरीबन 981 होता है, जैसे ये 981 होता है तो इसका लोअर आता है 84 रुपीज तक। 84 रुपीज तक इसका लोअर होता है, 84 रुपीज तक। मतलब कि ये जो यहाँ पर आपको कैंडल दिख रही है 13 दिसंबर की, तो ये 13 तारीख तक, 13 तारीख मतलब कि ये 13 तारीख तक ये बाइंग ही करता रहेगा, मतलब ये बाइंग में ही रहेगा। सेटलमेंट जो है अभी नए नए सपोर्ट बना लिए यहाँ पर, आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि 24,500 की जो पुट है ना 9 जनवरी की, इसका लोअर अभी कहाँ पर क्लोज हुआ है? 373 पर। लेकिन ये 373 वाला लोअर जो होता है ना, ये सीधा ओपन होके ना 250 की एसएल ले लेता है, 244 की एसएल ले लेता है। मतलब कि यहाँ पर 250 की एसएल तो यहाँ पे पड़ी, तो 250 की एसएल क्यों बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज के यहाँ पर 17 दिसंबर का डबल टॉप यहाँ पर हो रहा है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। मतलब बोलते हैं ना वीकली टॉप, डबल टॉप, भाई 15 दिन का टॉप, तो ये बहुत ही समझना जरूरी है। अगर मान लो ये नहीं समझा, और अगर मान लो कोई ऐसा बंदा है कि आज क्लोजिंग हो गई, भैया आज तो मैं बहुत अच्छा कमा लिया, और बहुत अच्छे कमाने के अंदर उसको यूं लग रहा है कि अब तो भैया मार्केट जो है ना बेरिश जाने वाला है, और भाई साहब ने क्या किया है 23,800 23,700 का वापिस से फ्यूचर ले लिया सेलिंग के अंदर। फ्यूचर सेलिंग के अंदर ले लिया, मतलब कि कुछ लोग जो होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, तो 9 जनवरी की पुट को लेते हैं। तो 9 जनवरी की पुट बहुत ही रिस्की होती है, उसमें कम एवरेज मिलती है। लेकिन जो 16 जनवरी होती है ना, वो डे गैप अप होता है और डे गैप डाउन होता है। डे गैप अप का मतलब हुआ भले उसमें डेल्टा कम हो, थीटा कम होता है, लेकिन वो फिर भी उछलता है जरूर, वो कम उछलता है। मतलब कि अगर मान लो ये 377 है और 24,500 का जो कॉल है पुट है, तो ये सरक कर मान लो 250 जाता है तो 270 जाता है, बस वो 270 जाता है, वो 270 की उसकी लिमिट होती है। तो ये मैं आंकड़े इतने फिक्स आंकड़े क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज के मैंने इसका, बोलते हैं ना कि कोई भी चीज अगर मान लो आप स्टडी करते हो तो, और बार बार आप उसको देखते हो, 10,000 बार प्रैक्टिस करते हो, तो आपके ब्रेन के अंदर वो वायरिंग फिक्स हो जाती है। अब एक दूसरा लॉजिक मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। जैसे आपको मैंने बोला अभी कि भाई मुझे यूं लग रहा है कि कल सेलिंग होने वाला है, और आपको यूं लग रहा है कि 24,121 तक मार्केट आएगा, और 24,121 का आपने 2:27 को पुट होल्ड करके रखा हुआ है, और आपने लिया है 9 जनवरी का 24,500 का डेटा लिया हुआ है। अब आउट डीप इन द मनी का लिया है, डीप इन द मनी। अगर मान लो 24,125 का या 24,100 का ले रहे हो तो उल्टी गंगा बहेगी वहां पर, उसका जो है एसएल हिट होता रहेगा पूरे वीक में, वो ऐसे ही खाता रहेगा। लेकिन अगर मान लो 24,500 को लिया तो एक बार एवरेज करके देगा आपको। चलो, तो डीप इन द मनी में जाना पड़ता है पुट की तरफ। और डीप इन द मनी क्या करता है, यहाँ तक का सेलिंग डेटा है आपका, भैया चलो यहाँ तक का सेलिंग डेटा बता दो, 338 तक का सेलिंग डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, 338 तक, 348 तक। लेकिन ये जो सेलिंग डेटा है ना, ये पहले तो एसएल खाता है हमारी, और एसएल होता है वो 318 तक के एसएल खाता है और 211 तक के एसएल खाता है। ये दो डेटा जो होते हैं 222 बोलो, तो 222 का मतलब होता है कि 222.22, मतलब कि हो गया डबल टॉप 4 बार। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक टॉप मिला यहाँ पर 211 और यहाँ पर, और 250 से अगर मान लो आप यूँ सोच रहे हो कि भाई सेलिंग होगी तो 274 तक आपको सेलिंग मिल सकती है, 284 तक सेलिंग मिल सकती है, फिर वापस स्कैल्पिंग बाय आता है, वो 211 की तरफ जाता है। उसके बाद में वो सेलिंग करता है यहाँ पर, सबकी एसएल खाने के बाद में वो 318 तक वो सेलिंग करता है। 318 मतलब ये जो है ना, ये अब बन गया सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। ऐसा नहीं है कि सेलिंग डेटा नहीं है, सेलिंग एफआई सेलिंग करते हैं, लेकिन एफआई कब सेलिंग करते हैं? जब बाइंग खत्म हो जाती है ना, तब सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखा दिया मैंने, एवरेज लोअर, मतलब 348 का आपको एवरेज लोअर दिखाई देगा। लेकिन टाइम फ्रेम क्या? टाइम फ्रेम वही 10:10 से 10 के बाद में करना है। और 11:27 बोलो या 12 बजे, सबके 12 बज जाते हैं ना, बोलते हैं 12 बज गए, तो 12 बजे है ना ऐसे रीड होती है। मतलब दोनों तरफ की, कॉल की भी होती है, पुट की भी होती है। फिर 12 बजे के बाद में मार्केट क्या करता है, वापिस से रिवर्स ट्रेड के अंदर बाइंग में आ जाता है। मतलब अब ये जो एरिया है 23,128 का एरिया है ना, समझ लो 24,127 का एरिया है, वो हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो इसलिए मैंने डेटा यहाँ पर फ्यूचर का निकाला, फ्यूचर डीप इन द मनी का निकाला, ताकि यहाँ पर फ्यूचर मान लो 24,318 पे क्लोज हुआ है, तो और यहाँ पर सबको यूं लग रहा है, बहुत लोगों को यूं लग रहा है कि भाई सेलर्स यहाँ पर फंस चुके हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, सेलिंग में अपनी एवरेज बनाएंगे। तो सेलिंग में जितनी भी एवरेज बना रहे हैं, मतलब जो भी लोग एवरेज बना रहे हैं,
तो एवरेज का जितना भी फंड्स यहाँ पर आ रहा है तो वो फंड्स काफी ऊपर उड़ाने के लिए, वो फंड्स काफी ऊपर उड़ाने के लिए, अगर मान लो ऊपर उड़ रहा है मार्केट तो समझ लो कि मेरा जो वीडियो बना है वो सक्सेस हुआ। तो आपको करना कुछ नहीं है, कमेंट बॉक्स में आकर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है इस वीडियो को। तो कल का डेटा मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पर कल की मैंने लाइन ड्राइंग बना के रखी थी। तो यहाँ पर 10 का टाइम मैंने लिखा था, स्टॉप बाइंग लिखा था, स्टॉप बाइंग के साथ में साइड साइड भी लिखा था, उसके बाद में स्टॉप बाइंग के बाद में एक जज करना था कि मैंने अगर मान लो इतना कमा लिया है तो मैं अब ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ये इसको बोलते हैं डिसिप्लिन मेंटेन। तो डिसिप्लिन मेंटेन बहुत ही जरूरी है। तो ये उड़ गया, खलास हो गया है प्रीमियम। कहीं आपका प्रीमियम अगर मान लो लॉस होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है और व्हाट्सअप नंबर है, मेरा रजिस्टर नंबर है, फेसबुक में मेरी लिंक है। कई सालों से मैं ये ट्रेडिंग सेशन देख रहा हूँ। भैया मेरा काम एनालिसिस करना है, एनालिसिस करके डेटा रिसर्च करके उसके बाद में ही वीडियो बनाता हूँ। और जो वीडियो होती है पूरी की पूरी अपडेट होती है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि इधर जाएगा उधर जाएगा। मुझे इतना लॉजिक पता है मार्केट के अंदर। मैंने एक चीज अच्छी सीखी है कि लाख के 12,000 हो गए, तो भैया 12,000 के 60,000 क्यों नहीं करेंगे। 812 का लोअर का मतलब था टाटा मोटर का कि लाख के 12,000 होना। अब 863 पे चल रहा है, मतलब कि टाटा मोटर 12,000 के 60,000 कर रहा है फ्यूचर में। लेकिन 833 का सपोर्ट तोड़ने वाला ये किसी को पता नहीं था। ये मेरे ग्रुप के अंदर मैंने पहले अपडेट दी थी कि भैया टाटा मोटर में 856 पर अगर मान लो कोई बंदा ट्रेड कर रहा है, 861 पर ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर 61,000 वॉल्यूम जो है ना कई बार ट्रेड होते हैं। मतलब फ्यूचर गिर जाएगा और फ्यूचर वापस रिकवरी करने आएगा, फ्यूचर के पास पैसा पड़ा हुआ है। मतलब बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास पैसा है, लेकिन मान लो जो बंदा नया नया आया 1 लाख 2 लाख 3 लाख फंड लेकर, उसके पास कहाँ पैसा है मुझे बताओ। चलो 4 SL बीट होती है ना तो बंदे की है ना हिम्मत टूट जाती है कि मुझे ना बाजार बाजार करना नहीं है, बंद कर देना है। ये वाली बात होती है मार्केट के अंदर। तो डिसिप्लिन मेंटेन रखे। अगर मान लो आपकी एक ऐसे लीड होती है तो उस दिन बिजनेस ना करे। दूसरे दिन ट्रेड किया, थोड़ा सोच समझ कर ट्रेड किया कि कौन से टाइम पर बाइंग आती है और कौन से टाइम पर सेलिंग आती है और कौन से टाइम पर कंटिन्यू सेलिंग आएगी। तो अब जो है 23,956 का सपोर्ट बन गया मार्केट के अंदर, लेकिन वहां सीधा सीधा मार्केट सेलिंग करने नहीं आता है। ध्यान रखिए 23,955 का सीधा सेलिंग करने नहीं आएगा, वो टाइम लगेगा। लेकिन पहले एक चीज है, 24,127 का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट रहकर उसके बाद में तय करेंगे स्कैल्पिंग बाय में सबको फंसा करके अब सेलिंग करें। तो आशा करता हूँ टुकड़ों में सेलिंग होने वाला है, टुकड़ों में बाइंग 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 में मार्केट रहने वाला है। तो आशा करता हूँ कि भी सोमवार मंगलवार तक आप ऐसी कोई भी जल्दबाजी ना करें सेलिंग के बारे में कि मैं पुट लूंगा और कमा लूंगा, पुट लूंगा कमा लूंगा, पुट लूंगा कमा लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि पुट लेने के चक्कर में सोमवार मंगलवार का डेटा जो है आपको फंसा कर बैठ जाए। आशा करता हूँ इस वीडियो को मैं यही विराम देता हूँ। और सीखे समझे उसके बाद में ट्रेडिंग करें। मैं यहाँ पर कोई भी लेवल अपडेट नहीं दे रहा हूँ, कोई भी तरह का वो नहीं, लेकिन सीखना बहुत ही जरूरी है मार्केट के अंदर। थैंक यू दिनेश, शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।